खुली धूप में मतदान करते दिखे मतदाता, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। गोला विकास खंड के पतरा गांव में खुली धूप में मतदान करते मतदाता। यहां मतदाताओं के लिए कोई टेंट आदि की व्यवस्था नहीं थी। गांव वालों ने अपनी व्यवस्था करके मतदान किया। एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, वहीं मतदाता एक के ऊपर एक चढ़े दिखाई दिए। अधिकांश के पास न तो मास्क दिखा और न ही सैनिटाइजर। वहीं पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की लंबी लाइन दिखी। एसपी साउथ व एसडीएम नर फोर्स के साथ किया बूथों का निरीक्षण, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दिए निर्देश। गगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा डेमुशा कुल 15 वार्ड है। 151 नंबर बूथ पर 5 काउंटर बनाया गया है। यहाँ सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ लगी है। कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग बिना मास्क के ही मतदान करने के लिए चिलचिलाती धूप में निकल दिए हैं। जहां उप जिलाधिकारी बांसगांव, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह फोर्स के साथ दौरे पर लगे हुए हैं। बूथों का निरीक्षण करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। अब तक कुल 1100 मतदान हो चुका है। सरिया तिवारी में मतदाताओं ने विकास न होने पर वोट का बहिष्कार किया। विकास नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। खजनी तहसील के ग्राम सभा सरिया तिवारी के टोला तेतिरिया के मतदाताओं ने विकास न होने पर वोट का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान के भ्रष्टाचार की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लगाए आला अधिकारियों तक की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न हुई, जिससे आक्रोशित होकर मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। बताते चले कि उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उक्त गांव में मतदान की व्यवस्था बहाल की गई। बांसगांव विकास खंड के डाढ़ी रावत में चले ईंट पत्थर में प्रधान नरसिंह यादव का सर फटा। बांसगांव विकास खंड के डाढ़ी रावत में चले ईंट पत्थर में प्रधान नरसिंह यादव का सर फटा है। वहीं उनके बेटे राम गोपाल को भी चोट आई है। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। बताते चले कि नरसिंह यादव, अमरेंद्र पाल व संजीव शाहनी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में वोटरों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कहा जा रहा था, जिसका विरोध नरसिंह यादव ने किया, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। मतदान देने पहुंचे मतदाता की अचानक हुई तबीयत खराब, मौत। गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हटवा की है, जहां गुलाम अंसारी 85 वर्षीय वोट देने बूथ पर जैसे ही पहुंचे अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें आनंद फानन में निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खजनी के सौलाखोर गांव में देर से शुरू हुआ मतदान। खजनी ब्लॉक के ग्राम सभा सौलाखोर में मतदान केंद्र में वार्ड संख्या 1 से 4 में सुबह मतदान कार्य थोड़ी देर से शुरू हुआ। बताया गया है कि बैलेट पेपर न मिलने से मतदान कार्य समय से शुरू नहीं कराया जा सका। मतदान शुरू होने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य के बैलेट पेपर अर्थात मतदान पत्र पीठासीन अधिकारी के थैले में नहीं मिले। कुछ देर तक खोज होती रही, लेकिन बैलेट पेपर न मिल सके, जिसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी गई। इस प्रक्रिया में लगभग 15 मिनट तक मतदान कार्य बाधित हो गया। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मत पत्र न मिलने की आशंका से मतदान न हो सका, जिससे प्रत्याशियों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट ने तत्काल मतपत्र उपलब्ध कराकर मतदान कार्य प्रारंभ कराया। महिला प्रधान प्रत्याशी को मतदान के दिन हुई पुत्री। गगहा एक तरफ चुनाव का माहौल है, मतदान चल रहे हैं, वहीं महिला प्रधान प्रत्याशी को डिलीवरी होने से परिवार में हर्ष है। बताते चले कि ग्राम सिसायल से प्रधानी का चुनाव लड़ रही रानू पत्नी सुभाष को आज मतदान के दिन पुत्री पैदा हुई। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इस अवसर पर सुभाष और उनके परिवार वालों ने खुशी जाहिर की है। गगहा में फर्जी वोट डालते हुए गिरफ्तार। गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम अतायर के सच्चिदानंद यादव के नाम पर दूसरे गांव का आदमी फर्जी वोट डालते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछने पर बताया कि हमें अतायर निवासी प्रदीप शर्मा नाई ने बुलाया था
और कार निशान पर वोट डालने को कहा था। बताते चलें कि सच्चिदानंद गोसाई नामक व्यक्ति ने सच्चिदानंद यादव बनकर वोट डालने का प्रयास किया, परंतु सच्चिदानंद यादव नाम का व्यक्ति पहले ही मर चुका था। ग्रामीणों के विरोध पर गगहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खजनी के मझगावा मतदान केंद्र पर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। खजनी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मझगावा में मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों और उनके सहयोगियों के बीच में विवाद हो गया। बूथ पर मतदान के दौरान मतदान केंद्र से कुछ ही दूरी पर मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और सुरक्षा कर्मी घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े, जिसके चलते कुछ देर के लिए मतदान भी बंद हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों को हिरासत में ले ली। बीएलओ की लापरवाही मतदाताओं पर पड़ी भारी। कौड़ीराम गोरखपुर ग्राम पंचायत कौड़ीराम के जरलही टोले पर बूथ संख्या 58 पर मतदाता सूची में नाम न होने से मताधिकार से वंचित महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। मताधिकार से वंचित महिलाओं ने बूथ के बाहर ही लगभग 2 से 3 घंटे तक धरना भी दिया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह थक हार कर बीएलओ व निवर्तमान ग्राम प्रधान के विरुद्ध नारेबाजी करती हुई अपने घर वापस चली गयी। गुड्डी देवी गुड़िया, सेलावी देवी, रिंकी देवी, संध्या, पूजा पासवान आदि महिलाओं ने बताया कि हम लोगों का नाम पिछली बार मतदाता सूची में था, लेकिन इस बार निवर्तमान प्रधान ने बीएलओ के मिलीभगत से जानबूझकर हम लोगों का नाम कटवा दिया, जबकि हम लोगों के पास वैध पहचान पत्र है। ग्राम पंचायत छपिया उमराव के मौजा झाझा सिव में अधिकारियों की लापरवाही, 5 घंटे विलंब से चालू हुआ मतदान। बढ़लगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत छपिया उमराव के मौजा झाझा सिव के वार्ड संख्या 13 में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव 5 घंटे विलंब से प्रारंभ हुआ। 12:30 बजे पर मतदान चालू हुआ। झाझा सिव के वार्ड संख्या 13 के बूथ संख्या 235 में कुल 135 मतदाता हैं। मतदान सुबह जैसे ही चालू हुआ तो इस वार्ड के मतदाताओं को मतदान कर्मियों द्वारा केवल ग्राम प्रधान का मत पत्र दिया गया, जिस पर सभी लोगों ने पूछा कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का मत पत्र क्यों नहीं मिला है, जिस पर कोई अधिकारी जवाब नहीं देते बना। इस संदर्भ में पीठासीन अधिकारी शबीर अली का कहना है कि हमको केवल ग्राम पंचायत का मत पत्र मिला है। डीएम और एसएसपी ने खजनी के डांडी रावत मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहित कुछ मतदाता पहुंचे खजनी थाने। जिलाधिकारी गोरखपुर के विजय पांडेन और एसएसपी गोरखपुर दिनेश कुमार पी ने खजनी क्षेत्र के डांडी रावत ग्राम सभा के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारियों को शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के साथ आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को मास्क लगवाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और कोविड गाइडलाइन के निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान गांव के निवासी निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गणेश ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारियों के द्वारा नाबालिग बच्चों से मतदान कराया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी खजनी पंकज दीक्षित के आदेश के निर्देश पर मतदान कार्य में बाधक बनने के आरोप में पुलिस विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गणेश सहित कुछ वोटर खजनी थाने में लाए गए। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया। बढ़लगंज क्षेत्र में मारपीट में दर्जन भर घायल। बढ़लगंज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बढ़लगंज क्षेत्र के सनीचरा पट्टी मोहन पौहरिया व बेलसड़ी में प्रत्याशी समर्थकों में मारपीट में दर्जन भर महिला व पुरुष घायल हो गए। सनीचरा पट्टी में वाद विवाद में आधा दर्जन महिलाओं को चोट लगी है, वहीं कई पुरुषों के सर भी फूटे हैं। पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। मोहन पौहरिया व बेलसड़ी में भी 2 पक्षों में जमकर मारपीट की सूचना मिली है। फोर्स के पहुंचने के बाद सभी फरार हो गए। समर्थकों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी है। सिधुआपार में मतदान के दौरान 2 प्रत्याशियों के बीच तनातनी रही। पुलिस बल लगातार यहां भारी फोर्स के साथ कई राउंड चक्कर लगा रहे थे। यहां एक प्रत्याशी को देख लेने की धमकी दी गई है। फर्जी वोट डालते हुए गिरफ्तार। कैंपियरगंज
तहसील के भरोहिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत अकटहवा के मध्य स्थल प्राथमिक विद्यालय पर एक व्यक्ति को दूसरी बार फर्जी वोट डालते पुलिस कर्मियों ने पकड़कर पीपीगंज थाने को सुपुर्द कर दिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अर्जुन पुत्र ब्रिजलाल निवासी ग्राम अकटहवा टोला छोटी सेनुरी पीपीगंज गोरखपुर के रूप में हुई है। वापस लौट रही पोलिंग पार्टी की बस पलटी, 5 घायल। बांसगांव विकास खंड बांसगांव की ग्राम पंचायत अंबरपुर के बूथ संख्या 95 से मतदान संपन्न कराकर ब्लॉक मुख्यालय को लौट रही पोलिंग पार्टी की बस के पलट जाने से 3 पुलिस कर्मियों सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी बांसगांव में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इस दुर्घटना में पोलिंग पार्टी के साथ चुनाव कराने गए देवरिया कोतवाली में तैनात कांस्टेबल रविशंकर प्रसाद, रितेश यादव व सुग्रीव यादव तथा मतदान कर्मी सुरेश कुमार गुप्ता पिपरौली एवं परशुराम कुशवाहा ब्लॉक दुदही कुशीनगर शामिल हैं।